नमस्ते, नमस्कार। जितने मेरे सारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 10th का मैथ पढ़ रहे थे अभी और जिसमें हम लोग का 3 चल रहा था, ठीक है? 3 चल रहा था, उसमें हम लोग तीसरा सवाल तक पढ़ लिए थे, ठीक है? उसके आगे आज हम लोग आप लोग को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा और इस चैप्टर में जो 3 सवाल और बचा हुआ है, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करके उसको आज पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे उस चैप्टर को, ठीक है? चलिए, तो आप लोग ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा का चौथा क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखे है बोर्ड पर। क्या देखिए क्या लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है? यही क्वेश्चन है, ठीक है? हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यही क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं और यही क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है? 3.3 का ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्या क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया था। मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक नगर है जिसमें एक टैक्सी लोग हम लोग देखते होंगे चलते हैं, ठीक है? क्या कहता है कि टैक्सी में जो आपका नियत मतलब जो फिक्स किराया रहता है, ठीक है? फिक्स किराया आता है तो उसको तो जितना पैसा लगता है फिक्स रहता है, लेकिन आप अगर आपको अतिरिक्त और किलोमीटर जाना है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर और जाना है, ठीक है? तो आपके इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो अतिरिक्त किराया हुआ, ठीक है? अतिरिक्त किराया हुआ तो उसकी यही क्वेश्चन यहाँ पर है। 10 किलोमीटर के लिए मान लीजिए नियत किराया तो फिक्स रहता है कि भाई हमको इतना ही रुपया लगेगा, और लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा मतलब 10 किलोमीटर अगर वो एक्स्ट्रा गया तो सब मिलाकर नियत किराया और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा के लिए उसको किराया कितना लग जाएगा, 105 रुपया लग गया है। फिर 15 किलोमीटर गया है तो भाड़ा कितना लग गया है, 155 रुपया लग गया है। नियत किराया को उसमें सम्मिलित किया गया, मतलब दोनों को सम्मिलित किया गया, ठीक है? नियत किराया ऑलरेडी उसमें सम्मिलित है, इसमें मतलब 15 किलोमीटर है ना, तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है? और इसमें इसके साथ साथ मतलब उसमें जो नियत किराया है वो हम लोग का, तो उसमें 105 रुपया लग गया नियत किराया के साथ 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा के वाला साथ। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम लोग का नियत किराया फिक्स है इसमें, और जो पैसा लग रहा है वो नियत किराए के साथ साथ उसमें एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया जो जा रहा है उसको मतलब लग रहा है पैसा। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेंगे कि माना कि नियत किराया बराबर x रुपया। मान लीजिए कि नियत किराया कितना हो गया, x रुपया, तथा अतिरिक्त किराया y बराबर y रुपया। मान लीजिए कि हम लोग के नियत किराया को मतलब जो फिक्स है उसको मान लीजिए x रुपया और अतिरिक्त किराया को मान लीजिए हम लोग क्या y रुपया। समझ आ रहा है सवाल जी को, आप देखते रहिए। आप प्रश्न का पहला भाग क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न के पहले भाग से तो प्रश्न का पहला भाग क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाई 105 रुपया। उसमें पहले बोल दिया है कि देखिए एक भाड़े में नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी दोनों को सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब आपको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं और उसमें जो नियत किराया है और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी जाने के लिए वो दोनों मिला के 105 रुपया लग रहा है, दोनों को मिला के। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स माना नियत किराया तो एक्स वो तो फिक्स लगवे करेगा, और 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया तो मतलब 10 किलोमीटर में 10 गुने वाई एक्स्ट्रा लग रहा है ना, 10 गुने वाई कर लेंगे, ठीक है? 10 गुने वाई 10 वाई हो जाएगा, आप बराबर कितना हो जाएगा 105, ठीक है? नियत किराया हो गया और जो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो दोनों का मतलब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो मूल्य के मतलब वाई रुपये में माने हैं उसका अतिरिक्त किराया और बराबर दोनों मिला कितना हो रहा है 105 रुपया, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ से हम लोग x का मान निकाले, x बराबर कितना हो जाएगा 105 और माइनस में 10 वाई, ठीक है? हम लोग का ये समीकरण 1 हो गया, x बराबर 105 और प्लस में 10 है तो माइनस में 10 वाई हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न के दूसरे भाग से आप प्रश्न के दूसरा भाग क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न के दूसरा भाग क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लग रहा है 15 किलोमीटर के लिए। तो उसमें आप पहले बोल दिया कि भाई नियत किराया उसमें सम्मिलित किया गया,
तो उसका मतलब x, ठीक है, और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, अतिरिक्त है 15y, अब बराबर कितना हो जाएगा 155, ठीक है 155, ठीक है 155। हम लोग का ये समीकरण दूसरा हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। आप लोग पढ़ते से क्या पढ़े थे कि कौन समीकरण एक या दो में से हम लोग x का मान रखकर समीकरण दो में रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग समीकरण एक में से x का मान कितना निकले 105 - 10 हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि आप लोग देखते रहिए, ठीक है, कि समीकरण एक में से x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर समीकरण एक में से x का मान समीकरण दो में रखने पर, देखिए आप जहां पर x होगा वहां पर 105 - 10y देंगे। मान लेते हैं, पहले लिखे लेते हैं, x प्लस में 15y और बराबर दिया है 155। दूसरा समीकरण है लिखे है, क्योंकि दूसरा समीकरण में हमको रखना है ना x का मान। तो समीकरण x जगह पर कितना देंगे 105 माइनस में 10y, तो यहाँ पर लिखेंगे 105 और माइनस में 10y और प्लस में 15y और बराबर कितना हो जाएगा 155। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है। आप 105 हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। तो 15y में से 10y घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस में 5y, अब बराबर कितना हो जाएगा 155, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करना है कि 5y बराबर 155 और माइनस में 105 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 5y 155 में से 105 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 में 5 आ जाएगा, ठीक है। पूरा 50 है, 155 में से 50 आएगा। तो y का मान हम लोग कैसे निकाले 50 और बट्टा 5, इसको काट दीजिए 10 पंचे 50, तो y का मान कितना आ गया 10, y का मान कितना आ गया 10, y का मान कितना आ गया 10। तो y का मान हम लोग का निकल गया, y का मान हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना, तो क्या करिए y का मान समीकरण एक में रख दीजिए, क्योंकि ये निकाले हैं ना हल्का आगे समीकरण, इसमें और दिक्कत हुआ है, ठीक है। तो हम लोग y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो x बराबर कितना है 105 और माइनस में 10y है ना। क्या करना है 105 और माइनस में 10 गुने 10, ठीक है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 105 और माइनस में 100, x बराबर कितना आ गया 105 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हुआ कि, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x का मान जो आया इसका मतलब नियत किराया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर x बराबर 5 रुपया तथा ठीक है, तथा अतिरिक्त किराया y बराबर, y का मान कितना है 10, तो 10 रुपया, यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। अतः नियत किराया का x का मान कितना आ गया 5 रुपया और अतिरिक्त किराया का मान आ गया 10 रुपया। समझ आया क्वेश्चन, देखते रहिए आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल हमको ऐसे बोला कि नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त किराया y रुपया, ठीक है। तो हम लोग मान लिए, प्रश्न का पहला भाग बोल रहा था कि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी के लिए 105 रुपया, 105 रुपया, मतलब इसमें पहले ही बोल दिया कि नियत किराया उसमें सम्मिलित किया गया, इसका बात नहीं लिखे कि एक्स्ट्रा के 105 रुपया लग रहा है, उसमें नियत किराए के साथ साथ जो अतिरिक्त किराया है उसको दोनों को मिलाकर 105 रुपया लग रहा है, ठीक है, वो बोल रहा था। तो x प्लस में 10y बराबर कितना हो गया 105, तो x का मान निकाले 105 अब प्लस में 10 था उधर गया तो माइनस में 10 हो गया। फिर प्रश्न का दूसरा वाक्य क्या बोल रहा था, यहाँ देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ता है, तो क्या x उसमें हम लोग का नियत किराया, नियत भाड़ा जो है तो फिक्स x हो गया। 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, अतिरिक्त किराया जा रहा है, 15y लिखे बराबर कितना हो गया 155, हम मान को रख दिए समीकरण, जिसको हम लोग को पता था इसे ऐसे बैठाते हैं, बैठा दिए निकल गया आंसर, ठीक है। जो भी समझ जाएगा पूछ लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल। तो हम लोग चलेंगे अब इसका 5वां सवाल। चलिए,
देखिए जितने भी मेरे स्टूडेंट है मतलब वीडियो मेरा देखता है से सब इन देखते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग केवल ये ही नहीं कीजिए, आप लोग हमको जो कमी है आप लोग के बताइए, ठीक है। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन अभी आए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी कमी देख रहे हैं मेरे वीडियो में, चाहे मेरे कंटेंट में, ठीक है, मतलब कोई चीज़ में आप लोग को, तो आप लोग बोलिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है या हमको आपकी वीडियो में ये कमी है, ठीक है। आप बोला कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर या मुझे मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है तो आप वो भी बताइए, सर आप ऐसे पढ़ाते हैं, वो आपसे अच्छे पढ़ाते हैं, वो अच्छे अच्छे बताते हैं, तो आप लोग यही बोला कीजिए, ठीक है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इतने मेरे स्टूडेंट अगर हर एक दिन वीडियो देखते हैं, अगर हम तो आप लोग को ये भी आप लोग से वादा करते हैं कि पूरा मैथ पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को सभी देखा कीजिए, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, जितना संभव होगा आप लोग का, जितना बोर्ड के एग्जाम जब तक नहीं है आप लोग का रेगुलर वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग केवल कि मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को, जितने भी आप लोग का फ्रेंड्स है उसमें शेयर कर दीजिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। और लाइक और कमेंट भी क्या कीजिए, ठीक है। जो भी आप लोग कमी देख रहे हैं तो उसको बोलिए, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चले क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग कि थोड़ा हमको सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग किया हूँ माने ऑनलाइन से, तो इसीलिए मैं आप लोग से कोई भी कमी होगा, ठीक है, तो बोला कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। आप लोग देखिए, आप लोग जो मतलब हम लोग तो पढ़ करते हैं, मतलब आप लोग का वीडियो रेगुलर आता है, ठीक है। अगर आप लोग बोलिए कि सर हमको मतलब लाइव पढ़ना है, तो आप लोग लाइव कमेंट कीजिए कि सर हमको लाइव ही आइए आप, और लाइव हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ कुछ बात करना चाहते हैं, आप लोग बोलिए, ठीक है, हम लाइव भी आएंगे आप लोग के सामने, ठीक है। तो आप लोग बोला कीजिए, ठीक है, कि ऐसे मतलब ऐसे आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं कि नहीं, पूरा पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। जो सवाल बताते हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमको समझ आता है कि जिस बोर्ड पढ़ाते हैं आपको तो थोड़ा दिक्कत होता होगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर नहीं होता पाता होगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो भी चीज़ मतलब दिया जाए आप लोग को अच्छा बताया जाए, आप लोग अच्छा से पढ़ाया जाए आप लोग को, ठीक है। मैथ में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और अगर कोई बच्चा अगर दूसरा सब्जेक्ट कोई साइंस का विषय पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई साइंस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ना चाहते हैं या कोई सोशल साइंस का विषय पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा ये भी विषय आप लोग माने आप हो गए तो पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए, ठीक है। मैं आप लोग को वो भी विषय से पढ़ाया जाएगा, जो भी विषय होगा, जैसे हिंदी होगा, ठीक है, हिंदी हुआ तो आप लोग बोला कीजिए, वो भी विषय से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोग मैथ लिए होंगे 10वें में, ठीक है, तो जो भी संभव होगा ठीक है, तो आप लोग बोला कीजिए, ठीक है। तो साइंस आप लोग को पढ़ना है, सोशल साइंस में कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, मैथिली पढ़ना है, तो जो भी चीज़ है आप लोग बोला कीजिए, ठीक है। बोलिएगा तब ना समझेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग समझिए, कमेंट क्या कीजिए, सर हमको ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, और आप लोग बोलिए, ठीक है। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, अपने फ्रेंड की कोई सर्कल होगा उसमें आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए थोड़ा सा, जिसमें और स्टूडेंट्स जुड़े, ठीक है, और हमको आप लोग से मोटिवेशन मिले जिससे कुछ करने के लिए। अगर मान लीजिए आप लोग आइएगा क्लास देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा सर बोलिएगा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ कमियां बता सकते हैं, तो आप लोग फिर से हम उसको अच्छा करने का बेहतर कर मतलब बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं, आप ठीक है। 5वां क्वेश्चन लिखता हूँ। 5वां क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश, ठीक है, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है, ठीक है, दो जोड़ दिया जाए जो जाता है, तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि यदि अंश और हर दोनों में 3, ठीक है, 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए,
वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन समझिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, मतलब सबसे पहले क्या, यदि किसी भिन्न, सबसे पहले भिन्न क्या होता है, भिन्न समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं ना, फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर को, अंश बट्टा हर को, अंश बट्टा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं। अंश बट्टा हर मतलब मान लीजिए कि हम लोग 1/2 लिखे, ठीक है, 1/2 लिखे, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, एक को बोलेंगे क्या, अंश बोलेंगे, ठीक है, और नीचे वाला को जो बोलेंगे उसको हर बोलते हैं। तो अंश बट्टा हर को क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न बोलते हैं। अंश बट्टा हर क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो अंश का मतलब होता है कि ऊपर वाला जो होगा अंश होगा, नीचे वाला का हर, और यही जो अंश बट्टा हर होता है उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं, उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे उसको बोलते हैं, बोलता होगा, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो उसको अंश बट्टा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं, ये समझिएगा। जैसे कोई बट्टा होगा तो ऊपर का वाला जो आपका संख्या या कोई भी अंक होगा उसको हम अंश बोलेंगे, और नीचे वाला जो भी होगा उसको हम लोग हर बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गया। तो अब हम सवाल पर चलते हैं, और सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, मतलब भिन्न है उसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है कि 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब वो अगर भिन्न के जो अंश और हर में अगर हम 2 जोड़ दिया जाता है, दोनों अंश और हर में दोनों में, तो भिन्न कितना होता है, 9/11 होती है। यदि और अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाता हो तो 5/6 हो जाती है। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, जो देखिए क्या माने, भिन्न के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x, अंश को मान लेते हैं x, तथा हर बराबर, ठीक है, y मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। तो अंश को x और हर का मतलब y, ठीक है। अगर हमको x और y का मान निकल जाएगा, वही आपका भिन्न का मान निकल जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बट्टा हर, मतलब x बट्टा में y हो जाएगा। तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को देख लेते हैं। तो प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न का पहला भाग क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश मतलब x और हर का मतलब y, इस दोनों में क्या करते हैं कि 2 जोड़ दिया जाता है, तो अंश और हर भिन्न है, अंश को हम लोग x माने और क्या हर को माने हैं y माने, इस दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इस दोनों में जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितना हो जाता है, हो जाता है बराबर, मतलब बराबर 9/11 हो जाती है। कितना होती है, तो 9/11 हो जाती है। समझ आ रहा है सब आदमी को, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर कुछ करवो नहीं कर सकते, काटकुट भी नहीं कटेगा, तो कोना कानी गुना करना है। अगर हम लोग 11 से इसको गुना करें, इसको करना और इसको ऐसे करना है, ठीक है। हम देख लीजिए 11 को आपको उसमें पूरा में गुना करना है, x+2 में गुना करना है, और आप 9 जो लिखा है इसमें आप लोग को y और प्लस में 2 से गुना करना है सबको, ठीक है। यहाँ तक 11 गुना x का मतलब हो गया 11x हो जाएगा, प्लस 11 को फिर के 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 9 को गुना करेंगे y में तो 9y हो जाएगा, और 9 को गुना करेंगे 2 में तो 9 दूना 18 हो जाएगा। समझ आ रहा है, 11 से गुना किया x में तो 11x, 11 से गुना किए 2 में तो 11 दूना 22 हो गया, और 9 से गुना कीजिए y में तो 9y हुआ, और 9 को गुना करेंगे 2 में तो 9 दूना 18 हो चुका है। अब यहाँ देखते रहिए, आपको क्या बताए थे कि चर वाला को चर के साथ, अचर वाला चर के साथ, जैसे 11x है तो हम लोग पहले x वाला को लिखेंगे 11x, ये प्लस में 9y है, उधर बराबर उस पर है तो इस पर लाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 9y हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर, और 18 जो लिखा 18 का 18 आएगा, ये प्लस में है तो उस पर जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते रहिए, ये 11x और माइनस में 9y, और 18 में से 22 घटा दीजिए, तो कैसे घटाएंगे, 18 में से 22 नहीं घटेगा, 22 में से 18 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है, 22 के पीछे माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो एक समीकरण हम लोग का 11x माइनस 9y है। अगर हमको x का मान निकालना होगा इसमें से, तो कैसे निकालना है, निकालिए x का मान, ठीक है सर। 11x का 11x हो जाएगा, माइनस में 4 तो माइनस, ये माइनस उस पार गया तो प्लस में 9y,
तो x का मान यहाँ से देखते रहेंगे, अगर x का मान हम लोग निकाले, ठीक है, x का मान निकाले यहाँ से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस में 4 और प्लस में 9y और बट्टा में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हम लोग का ये आप लोग का समीकरण 1 हो चुका है। ये 11 में गुणा में था ना, तो बट्टा में कर दिए उसको। यहाँ माइनस में 4, ये माइनस था, उधर प्लस में तो 9y और बट्टा में 11, तो हम लोग का समीकरण 1 हो चुका है। अब समीकरण प्रश्न के दूसरे भाग से क्या कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। अब प्रश्न का दूसरा भाग, मतलब प्रश्न का दूसरा भाग में क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर में, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी और हर में भी दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ना है, मतलब x और बट्टा में y, इस दोनों में क्या क्या करना है, तो 3 जोड़ना है। तो इन दोनों में 3 3 जोड़ दिए तो हो जाता है कितना, तो 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6 होता है। फिर क्या करेंगे, कोणाकानी गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, कोणाकानी गुणा करेंगे, तो इस 6 को पूरा से गुणा करना है 6 और x प्लस 3 पूरा से गुणा करना है, और ये आप लोग का 5 लिखा गया है, तो y प्लस में 3 को पूरा से गुणा करना है। ठीक है, चलो आप 6 से गुणा करेंगे x में तो 6x, फिर 6 से गुणा करेंगे 3 में तो 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है, बराबर, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5y, फिर प्लस 5 से गुणा करेंगे 3 5 या 15। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आप क्या करेंगे, 6x, ये प्लस में 5 है तो इधर में माइनस में 5y, और ये प्लस में 15 है, और इधर प्लस में 18 उस पर बराबर उस पर जाएगा, तो माइनस में 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6x और माइनस में 5y और 15 में छड़ाएगा तो माइनस में 3, 18 में से 15 तो 3 और माइनस आ जाता है तो माइनस लगा देंगे। ये हम लोग का समीकरण 2 आ चुका है, समीकरण 2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण 1 अभी निकल गया, और जिसमें x का मान भी निकाल लिए और समीकरण 2 भी निकाल लिए, जिसमें 6x माइनस में 5y बराबर माइनस में 3 आ चुका है। ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का मान जो निकाले हैं समीकरण 1 से, उसको x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रख देते हैं। ठीक है, देखिए आप देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप क्या, देखिए यहाँ पर क्या हम करेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ दिखा दे थोड़ा सा, देखिए यहीं पर एक स्टेप और देख लीजिए, एक स्टेप और देख लीजिए। 6 है तो 6 हो जाएगा, और x की जगह पर हमको ये रखना है माइनस में 4 और प्लस में 9y, प्लस में 9y, बट्टा में कितना है 11। ठीक है, इधर कितना है माइनस में 5y और माइनस में 3। मतलब क्या किए पता है कि जहां पर हमको x था, यहाँ पर x था ना, तो उसकी जगह पर पूरा माइनस में 4 और प्लस में 9y बट्टा में 11 और माइनस से 5y तो माइनस 5y और बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3 कर लिए। ठीक है, यहाँ तक हो चुका। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर भी ध्यान दे दीजिए कि हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ जो किए हैं उसको हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। 6 और माइनस में 4 है और प्लस में 9y और बट्टा में कितना है 11 है और माइनस में 5y। ठीक है, और बराबर कितना है तो माइनस में 3 है, माइनस में 3 है। ठीक है, समझ आ रहा है हम लोग को। ठीक, आप गुणा कीजिए, क्योंकि कटेगा तो नहीं तो काट नहीं सकते, 6 24 तो माइनस में 24। ठीक है, और 9 छके 54, 9 छके 6 से गुणा करना 9y को, 9 छके 54 तो 54y करेंगे, सॉरी 54 और y, और बट्टा में 11 और माइनस में 5y और नीचा में 1 तो माइनस में 3। ठीक है, यहाँ तक हो चुका हम लोग का। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को देखते रहिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को बट्टा के माने घटाव करना, 24 प्लस में 54y और यहाँ पर 11 × 5 = 55 माइनस में 55y और बट्टा में 11 और यहाँ माइनस में 3, माइनस में 24 अंक नहीं है, प्लस में 54 और माइनस में 55y है तो माइनस में केवल y बच जाएगा और बट्टा में 11 और यहाँ माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कोणाकानी गुणा कर लीजिए, माइनस में 24 माइनस में y और माइनस 3 से गुणा करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, 3 से 11 से गुणा करेंगे तो माइनस में 33, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते रहिए, माइनस y है और माइनस 33 है और ये उधर गया तो प्लस में 24 आ गया। ठीक है, तो माइनस y और 33 में 24 घटा दीजिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 13 में 4 गया तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कट गया तो माइनस वाला ज्यादा आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो y का मान हम लोग का
9 निकल गया। कितना निकल गया? तो y का मान हम लोग का 9 निकल गया। ठीक है, पहले नोट कीजिए इतना तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना तक पहले नोट कीजिए। यहाँ से हम लोग यहाँ ले गए हैं, ठीक है, और हम लोग 6 को 4 से गुना किए 24 आ गया, और 6 को 9 से गुना कीजिए प्लस 54 आ गया, और यहाँ पर हम लोग -5 बना दीजिए। फिर यहाँ पर क्या किए, बट्टा घटाव कर लिए, ये 11 एक अलग उतने 11 आएगा, 11 से भाग किए तो उतना ही कितना आएगा, फिर 1 से 11 भाग करेंगे तो 11 आएगा, 11 से 5 से गुना कीजिए, 11 5 55 वाई आ जाएगा, माइनस कर दिए, -3 आ जाएगा, और -2 तो -24, अब प्लस में 54 और माइनस में 55, तो इसका मतलब घटाएंगे क्योंकि वाई दोनों में लगा हुआ है, तो कर लेंगे -y, गुना कर दिए तो 11 3 33 माइनस में 33, और इसको 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा, और -y तो -y, और माइनस में 33 बराबर किस पार था, इसी पार आने, और बराबर को माइनस में 24 उस पार, तो इस पार लाए तो प्लस में हो गया, तो -y और माइनस में 9, ये माने माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 9 आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और x का मान निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो y का मान तो निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इनको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लोग नोट कीजिए पहले, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो उनको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं और चलते हैं, यहाँ इसको देखते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग उतार भी लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हम लोग क्या y का मान कितना निकाले, 9, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपका समीकरण तो आपको पता होगा कि समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 हम लोग का ये है, तो x बराबर माइनस में 4 प्लस में 9y, और बट्टा में कितना हो जाएगा 11, तो माइनस में 4 प्लस में 9 गुने, और y का मान कितना आया है, तो 9 आया है, और बट्टा में 11 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 11, तो माइनस में 4 और 9 के 9 से गुना करेंगे 81, और बट्टा में 11, 81 में से माइनस में 4 प्लस में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 81 में 4 घटाइए सॉरी 81 में 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, और काटेंगे इसको तो 11 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, तो मतलब आ गया हम लोग का आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है हम लोग का। सॉरी सर्दी हो गया है, समझ रहे हैं, हर जगह का पानी पी लेते हैं ना, इसलिए सर्दी हो गया है। हर जगह पढ़ाते हैं ना, ऑफलाइन में क्लास चलता रहता है हर जगह। ठीक है, इसीलिए हर जगह का पानी पी लेते हैं, क्या कीजिएगा, सर्दी हो गया है। देखिए आप देखिए, तो हम लोग का y का मान और x का मान अब माने थे, क्या माने थे कि अतः लिख लेंगे हम लोग अंश बराबर x बराबर क्या करेंगे, x बराबर क्या कर लेंगे 7। ठीक है, तथा और y बराबर क्या है 9, y का मान आया है 9, तो मतलब y किसको माने थे, लिख लेते हैं यहाँ पर हर बराबर y बराबर 9। ठीक है, ठीक है, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x बट्टा y भिन्न माने थे ना, x बट्टा y, तो इसका मतलब x का मान कितना 7 और बट्टा में 9, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, x माने x बट्टा y मतलब 7 बट्टा 9 इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आप लोग को एक सवाल और बचिए, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, उसके बाद नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, नोट कीजिए, तो हम लोग का 7 बट्टा 9 आ चुका है। चलिए, तो हम लोग आगे चलेंगे सवाल में। अब एक सवाल और बच गया, इसको भी देखे लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो पहले आप लोग नोट कीजिए। हो गया, चलिए, तो एक सवाल और बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग उतार नहीं पाते हैं ना, तो क्या कीजिए, वीडियो का पॉज कर लीजिए, जो सवाल हम बताते हैं ना उसको पॉज करते और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि इसका पीडीएफ भी आप लोग डाला जाएगा, लेकिन आप लोग का इतना अभी कि आप लोग का मतलब कोई टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, आप लोग को यही बनाया जाएगा, और व्हाट्सएप जो हम ग्रुप बनाते हैं वही बनाया जाएगा अभी, लेकिन बनाए नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है इसके, लेकिन बनाएंगे, आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं कीजिए, वो सबको मिलेगा, पीडीएफ फ्री में मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप लोग छठा सवाल देखिए, छठा सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिख ले क्या बोर्ड पर, क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पर तो आप लोग को अच्छा समझ आता है कि नहीं, और अच्छा समझा भी पाते हैं।
देखिए क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा का छठा क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिए हम। आप देखिए, आप समझाते हैं आप लोग को। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, जेकब नाम कोई आदमी है और उसका पुत्र भी है, और जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या बोला, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब देखिए उम्र में क्या होता है कि कहीं पर आप लोग को जो 2 चीज लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा पश्चात और एक लिखा रहता है पूर्व। ठीक है, पश्चात की मतलब बाद में, और बाद बोलेगा तो प्लस करना है, बाद बोलेगा तो प्लस करना है, और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले बोलेगा या पूर्व बोलेगा, उसमें आप लोग को माइनस करना है। हम बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि जितना अभी मेरा उम्र है, तो 5 वर्ष के पश्चात कितना, अगर मान लीजिए सुबह मेरा 20 वर्ष है मेरा, और इसमें 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 25 वर्ष होगा। मान लीजिए अभी मेरा 25 वर्ष है और 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 30 वर्ष होगा। और पूर्व का मतलब हुआ कि मेरा अभी उम्र मान लीजिए 20 वर्ष है, और पूर्व का मतलब हुआ 20 में से 5 घटाना 15 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मेरा उम्र अभी 25 साल है और 5 वर्ष पहले बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है, पश्चात और बाद का मतलब प्लस और पूर्व का मतलब हो जाएगा हम लोग का माइनस। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएंगी। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी, तो उसका वर्तमान आयु। देखिए पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जेकब की आयु उसके पुत्र है 3 गुनी। मान लेते हैं, माना कि जेकब का वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में आयु है x वर्ष। कितना वर्ष, x वर्ष। माना कि जेकब का वर्तमान कितना है, x वर्ष, तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु, उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, कि x वर्ष उसका जेकब का है और उसके पुत्र का कितना है, तो y वर्ष है। आप प्रश्न के पहला भाग क्या बोला वो देख लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहला भाग में क्या बोला कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक है, याद रखना 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष के बाद का मतलब क्या हुआ, आप समझिए कि मान लीजिए 5 वर्ष के बाद जेकब की, अभी मान लीजिए जेकब के वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष है, मान लीजिए 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। अगर मान लीजिए उसके पुत्र का उम्र है मान लीजिए 15 साल, मान लीजिए 10 साल है, मान लीजिए 10 साल है, और 10 साल अगर मान लीजिए कि पिता की उम्र अगर 5 साल बढ़ेगा तो पुत्रों को तो आयु बढ़ेगा ना, दोनों का उम्र बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली पिता का उम्र बढ़ेगा और पुत्र का वायु रहता है, वर्ष वायु मतलब एज होता है वो हमेशा वही रहेगा, नहीं रहता ना, कि दोनों का उम्र बढ़ेगा, पिता का भी बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा, पुत्र का भी बढ़ेगा तो पिता का बढ़ेगा, दोनों का बढ़ता है, उम्र तो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद, इसका मतलब कि दोनों में 5 वर्ष बाद, दोनों में आपको जोड़ना है x और प्लस में 5। ठीक है, x प्लस में 5 मतलब जेकब का हो गया कितना x, मतलब मान लीजिए कि x वर्ष माने हैं तो इसमें 5 होगा, और कितना और पुत्र उसके पुत्र का माने कितना y, तो दोनों का उम्र बढ़ेगा ना, y प्लस में 5 होगा। और क्या बोल रहा है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी। इसका मतलब उसका पुत्र अगर 3 गुना हो जाएगा ना, उसके बराबर में जेकब की आयु होगा। मतलब पुत्र के छोटा है तो उसको बराबर करने के लिए इसका मतलब कि 3 गुना यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ नहीं कीजिएगा। पुत्र छोटा होता है तो इसके मतलब 3 गुना उसका पुत्र होगा, तभी उसका उम्र के बराबर कर पाएगा वो। ठीक है, आप यहाँ देखिए आप क्या करना है, तो इसके मतलब पुत्र के मतलब उसका जेकब की आयु जितना है ना, उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी। मतलब पुत्र की आयु मान लीजिए 3 है ना, अगर मान लीजिए पिता को अगर 30 साल हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि इसका 10 साल है, इसका मतलब 3 गुना हो जाएगा 10 से 30, तब ये दोनों बराबर आ पाएगा। ठीक है, 3 गुनी है, तो यही बोल रहा है। ठीक क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए, आप इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, x प्लस में 5 आ जाएगा और इसको 3 से गुना करना हम लोग को। ठीक है, 3 से गुना करना है तो 3 गुने y 3y, फिर 3 से गुना करना y में, तो सर 3 गुने 5 करना है, 3 पचे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। और x ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में था 3y तो माइनस में 3y और बराबर 15, और ये प्लस में 5 इधर क्या था माइनस में 5, तो इसका मतलब हुआ x माइनस में 3y और 15 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10। तो x माइनस में 3, यहाँ क्या करते हैं एक काम कर लेते हैं, यहीं पर से हम लोग x का मान भी निकाल लेते हैं। x माइनस 3y और 15 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 10 आ गया, और इसमें से x का मान निकालें तो 10 और प्लस में 3y। ठीक है, तो हम लोग का ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए प्रश्न का दूसरा क्या बोल रहा है,
प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न का दूसरा क्या बोला है वो देखिए कि दूसरा भाग क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। अब यहाँ 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, इसके बाद दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, 5 वर्ष इसमें भी करना पड़ेगा, उसका पिता का उम्र 5 वर्ष पहले होगा, तो इसका मतलब उसका पुत्र का भी -5 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। और क्या बोल रहा है, जेकब के उसके पुत्र का सतगुणी, सतगुणी का मतलब उसका पुत्र सतगुणी, तब ये उसका उम्र का माने 5 वर्ष पहले हो जाएगा तो बराबर में, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे आप, x -5 और यहाँ करेंगे 7 गुना y, तो 7y सतगुणी लगाएंगे इसमें, ठीक है, 7 यहाँ पर, और 7 गुना करेंगे तो 7 पंचे 35। इसमें क्या करना है, x माइनस में ये प्लस में, तो इधर आएंगे तो माइनस में 7y और माइनस में 35, और ये माइनस था तो उधर गया तो प्लस में 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा x माइनस में 7y और बराबर 35 में से 5 घटा दीजिए तो माइनस में 30 आएगा। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 2 में रखना है हमको, x का मान जो निकाले हैं 10 + 3y उसको रखना है समीकरण 2 में, तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 क्या 2 क्या है, x जहाँ पर ये देना है तो 10 प्लस में 3y, ठीक है, और यहाँ माइनस में 7y है और बराबर माइनस में 30 है। अब क्या करना है आप लोग को, देखिए 10 प्लस में 3y और माइनस में 7y, तो y वाला को y के साथ करेंगे ना, तो प्लस में और माइनस में, तो माइनस प्लस का माइनस होता है तो घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे तो माइनस में 4y आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 30, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये आप लोग का माइनस था, और यहाँ माइनस में 4y और माइनस में 30, 10 को उस पार जाने दीजिए, प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4y, माइनस माइनस प्लस माइनस में 40 आएगा, माइनस माइनस कट गया, माइनस कट गया। थोड़ा सा यहाँ देख ले, यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 और बट्टा में 4 काट देंगे तो 10 आ जाएगा, तो y का मान आ गया हम लोग का कितना, तो 10 आ गया, कितना आ गया, y का मान हम लोग का 10 निकल गया। अगर y का मान निकल जाएगा, y का निकल गया तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण कितना, एक कितना है, x बराबर 10 प्लस में 3y, तो 10 प्लस में 3 गुने y के जगह पर कितना देंगे, तो 10 देंगे, तो 10 प्लस 3 गुने 10 मतलब 30 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ गया। तो x का मान 40 और y का मान हम लोग कितना है 10, तो अतः करके लिख लेते हैं, अतः यहाँ पर लिख लेंगे अतः, ठीक है, जेकब का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब जेकब अगर इसका वर्तमान कितना है x है, x बराबर कितना आया है, तो 40, इसका मतलब 40 वर्ष, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र के तुलना में कितना y, तो y बराबर कितना निकले हैं, तो y का मान 10 निकाले हैं, तो यहाँ पर 10 वर्ष लिख लेंगे, यही आप लोग का आंसर होगा। अगर जेकब होगा 40 वर्ष का तो उसका पुत्र कितना है 10 वर्ष है, ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था हम लोग को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा था ऐसा क्वेश्चन, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो आप बताइए, आप लोग का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और कुछ में दिक्कत है पूछ लीजिए सवाल में, क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन एक बार समझा दे क्या, देखिए बोला क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब क्या है, उसके पुत्र क्या है, कितने गुनी है, तो मान लीजिए, माना हम लोग मान लिए कि जेकब का वर्तमान अभी पता नहीं, तो मतलब मान लीजिए x वर्ष है, उसके पुत्र का y वर्ष मान लिए। प्रश्न का पहला भाग क्या बोला था कि जेकब का उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद, वर्ष बाद का मतलब प्लस में करना है, 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब अगर पिता का उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्रों का तो उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा ना, हो तो दोनों में +5 + से 5 करना है, ठीक है, कर लिए। और क्या बोल रहा है कि जेकब का आयु उतना ही रहेगा, लेकिन उसके पुत्र का आयु 3 गुनी हो जाएगा, मतलब जितना पुत्र का आयु होगा ना उसका 3 गुना, तब जेकब का आयु के बराबर में हो पाएगा। तो x प्लस में y बराबर क्या करेंगे 3y, 3 से गुना किए 3y और 3 × 15 हो गया, और इस प्रकार समीकरण निकाल लिए x समान। और अगला बोला था इसमें बोला था प्रश्न दूसरा क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले का मतलब होता माइनस, इसका मतलब दोनों में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसका मतलब पुत्र की सदगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 7 करेंगे, दोनों में घटा के निकालिए, समीकरण 1 में x का मान निकाले, समीकरण 2 में धर दिए, और वहां से हम लोग का निकल गया y का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो x का मान निकल गया। हम लोग लिख लिए कि जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। अब बताइए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है।
तो आप बताइए कि 3.3 चैप्टर पूरा हो चुका है कंप्लीट आप लोग को, और इसमें और कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग केवल मेरे साथ रहिए, आप लोग को जितना ही मैथ में होगा वो मैथ में हर एक कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग हर एक दिन वीडियो देखा कीजिए। वीडियो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मतलब दिक्कत हो जाता है, कोई काम पड़ जाता है इसलिए नहीं आ पाता होगा, तो आप लोग उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आप लोग का वीडियो हर एक दिन आए, हर एक दिन संभव करते हैं कि वीडियो आप लोग आए। जैसे आप लोग देखिए, जितना बच्चा हमसे जुड़े हुए हैं वो बच्चा देखिए देख पाएंगे, क्योंकि बच्चा कोई मतलब विश्वास से ही जुड़ा होता है मेरे साथ, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग का विश्वास नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग को लेट हो, सेट हो, 8 हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, आप लोग, लेकिन रात में शाम तक होते तो 7, 8, 9 बजे तक होते आप लोग का वीडियो आ जाता है। इसे आप लोग देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, और आप लोग के लिए आपसे मैं कोई भी चीज गलती होगा तो उसके लिए आप माफी मांगता हूँ। मैं कुछ भी गलती बोलते होंगे या कुछ भी आप लोग गलती, अगर कुछ भी बोलते होंगे मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, हमको माफ कर दीजिएगा, और आप लोग हमको सपोर्ट था कीजिए, ठीक है। अभी मैं चैनल स्टार्ट ही किया हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा स्टार्ट हमको लोग को शुरुआत दीजिए आप लोग, ठीक है। जितना हो सके उतना आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, जितना और बच्चा से और बच्चा जुड़ पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। चलो।